सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोग किस तरह से अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनिल कंपाउंड होते क्या हैं? तो सबसे पहला तो हमारा सवाल यही है, तो लिखता हूं मैं यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड, इसको समझने की जरूरत है। कार्बोनिल कंपाउंड क्या है ये भी तो समझें। तो देखिए जी, कार्बोनिल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिसमें इस तरह का फंक्शन ग्रुप आपको दिखाई दे, C डबल बॉन्ड O। क्लियर होता है? अब इससे आप क्या क्या फंक्शन ग्रुप बना सकते हैं जरा समझिए। इस स्पीसीज से आप कौन कौन से फंक्शन ग्रुप बना सकते हैं, वो सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड में आएंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, पहला तो याद आता है एल्डिहाइड। ठीक है, इसका मतलब इस मेथड से हम लोग एल्डिहाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में देखिए एल्डिहाइड को कैसे बनाते हैं। यहां पर ये तो होता ही है। ठीक है, अब होता कुछ यूं है कि एक वैलेंसी कार्बन की आप पूरी कर रहे हो R से और दूसरी अगर हाइड्रोजन से, मतलब ये मस्ट है कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहां पर दोनों तरफ भी हो सकता है, बट एक तरफ तो होना ही चाहिए, उसको हम लोग एल्डिहाइड कैटेगरी में डालते हैं। अगर दोनों तरफ तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, पहला तो हो गया एल्डिहाइड। दूसरा क्या हो सकता है कार्बोनिल कंपाउंड? कीटोन याद आता है। ठीक है, कीटोन तो आपको पहले याद आता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर इस तरह के, मतलब ये आपका स्पीसी दिखना चाहिए उस फंक्शन ग्रुप में। तो कीटोन, कीटोन का मतलब यहां पर ये फंक्शन ग्रुप तो होता ही है, ये स्पीसी तो है ही, उसके दोनों तरफ आपको कार्बन चेन जोड़नी है। तो फाइनली इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। लेकिन उसके अलावा भी देखिए, उसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब यही स्पीसी आपको कहां दिखेगी? यहां पर एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में भी दिखेगी। एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर, ठीक है, या फिर इट्स देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ध्यान से उसको समझ लीजिएगा। एसिड का मतलब जरा समझिए, उसमें ये वाला ग्रुप तो है ही। ठीक है, अपनी एक वैलेंसी आपने सपोज कीजिए R से पूरी की, लेकिन जो ये वाली वैलेंसी आपने किससे पूरी की? OH। तो ये हो गया C डबल OH, दिखाई दे रहा है? तो ये एसिड बन गया। उसके डेरिवेटिव का सेंस क्या है कि आप ये OH को हटाते जाइए, यहां पर कुछ ना कुछ लगाते जाइए। क्लियर होता है? अलग फंक्शन ग्रुप, जैसे कि जरा समझिए, हाइड्रोजन और कार्बन चेन के अलावा सपोज कीजिए कि आपने यहां पर क्या लगा दिया, यहां पर Cl, तो ये क्या बन गया? ये बन गया ऑयल क्लोराइड। तो ये भी एक तरह का एसिड है, उसका डेरिवेटिव है। क्लियर हो गया? सो इस तरह से बहुत सारे हैं। इसको हम लोग कहां पढ़ेंगे? जब हम लोग आपका एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा इसके आगे वाला, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके अंदर हम लोग इसके डेरिवेटिव को भी पढ़ेंगे। क्लियर होता है? एस्टर भी एसिड का डेरिवेटिव ही है। क्लियर होता है? एस्टर मतलब आपने RC डबल बॉन्ड O और यहां पर OR लगा दिया, तो इसको एस्टर कहते हैं। सो एस्टर भी एक तरह का डेरिवेटिव है, जिसमें आपने क्या किया, इस OH को हटा के OR लगा दिया। क्लियर होता है सब लोगों को? सो इस तरह से हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को तो बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्लियर होता है? अब बस इन्हीं को ही हम लोगों को क्या करना है, इन्हीं को यूज करना है एज अ सबस्ट्रेट, और हमें क्या बनाना है यहां पर? अल्कोहल बनाना। हमारा मेन मकसद अल्कोहल बनाना है। क्लियर होता है? तो सबसे पहले हम लोग ये कैटेगरी के कंपाउंड लेंगे, कौन से? एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे एसिड और उसके डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में। तो जरा ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहां पर केमिकल रिएक्शंस लिखूंगा। क्लियर होता है? केमिकल रिएक्शन लिखूंगा जिससे आपको आइडिया होगा, फिर उसकी मैकेनिज्म को समझाऊंगा। एल्डिहाइड और कीटोन के केस में मैं आपको बता देता हूं, एल्डिहाइड एंड कीटोन के केस में तो मैकेनिज्म सिमिलर है, इसलिए मैं इसको केस नंबर 1 मान के चल रहा हूं। क्लियर हो गया सब लोगों को? दिस इज केस नंबर 1, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन के थ्रू हम लोग क्या बनाएंगे, यहां पर अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। फिर केस नंबर 2 हम लेंगे एसिड और उनके डेरिवेटिव के लिए, क्योंकि इनके लिए मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। सो ये हमारा होगा केस नंबर 2। क्लियर होता है? काफी इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम आसान भी बहुत है। मैकेनिज्म में फर्क है। ठीक है, आप देखिए जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला केस लेते हैं, नाउ द केस नंबर 1। ठीक है, फिर उसकी मैकेनिज्म को भी समझेंगे। केस 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन के थ्रू, मैं यहां लिख देता हूं, एल्डिहाइड लेंगे या फिर हम लोग कीटोन लेंगे, और उसके थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्कोहल की प्रिपरेशन को देखने वाले हैं। सबसे पहला केस नंबर 1 हमने ये लिया। क्लियर होता है? अब चलिए मैं यहां पर सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, शॉर्ट वे में उसको कैसे समझा जाता है वो लिखूंगा, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर होता है? तो देखिए शॉर्ट वे में कैसे करेंगे। मैं यहां पर 3 एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले तो लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ले सकते थे, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, मैं यहां नीचे लिख देता हूं, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज अ फॉर्मेल्डिहाइड।
दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं एसिड एल्डिहाइड का CH3, मतलब इस हाइड्रोजन को हटा के मैंने एक कार्बन चेन लगा दी मिथाइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, इसको एसिड एल्डिहाइड कहते हैं। सेकंड एग्जांपल में मैंने एसिड एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड, तो यहां पर एसिड एल्डिहाइड मैंने यहां पर लिख दिया है। उसके बाद थर्ड यहां पर लेते हैं कि यहां पर ये भी हाइड्रोजन हटा दिया है, अब इसकी जगह हमने क्या लगा दिया CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन, ये तो आप जानते ही होंगे। सो दिस इज कॉल्ड कीटोन। अब इन पे आपको क्या करना है जरा सोचो, इनसे आप लोगों को अल्कोहल बनाना है। तो देखिए अल्कोहल अगर आपको यहां पर फॉर्म करना है तो एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो, जरा सोचो। आपको यहां पर देखिए इस ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन देना है, इसका मतलब आपको ये ऑक्सीजन तो बनाती है सिर्फ 2 ही बॉन्ड। थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाएंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आती है। मैं दोबारा समझाता हूं, जरा सोचिए ये स्पीसी अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होगी। अल्कोहल का मतलब क्या होता है कि आपके पास OH ग्रुप होना चाहिए, सही है। अब ऑक्सीजन तो बनाती है 2 ही बॉन्ड, दोनों के दोनों उसने कार्बन के साथ बना रखे हैं, तो आपको एक्चुअल में एक बॉन्ड यहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन तोड़ना है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, फिर उसको एक हाइड्रोजन तो आपको किसको देना है, इस कार्बन को, और एक हाइड्रोजन आपको ऑक्सीजन को देना है। इससे आपका अल्कोहल तैयार होगा। मैं मैकेनिज्म नहीं, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूं। मैं मैकेनिज्म थोड़ी देर में बताऊंगा, पर इस चीज को समझिए कि अगर मैंने ऐसा किया कि इस कार्बन को हाइड्रोजन दे दिया और इस ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन दे दिया, तो यहां पर उसका रिस्पेक्टिव क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अब ये काम करेगा कौन, मैं आपको बताता हूं। इसी को रिडक्शन बोलते हैं, हम सब जानते हैं, ध्यान से उसको समझिएगा। तो इसका नाम क्या होगा, रिडक्शन ही तो होगा, क्योंकि यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। देखिए यहां ध्यान से, इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्लियर होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब रिडक्शन क्यों कहा गया, आपने रेडॉक्स में पढ़ा होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब यहां पर हम कर कुछ नहीं रहे, यहां पर हमने इस पाई बॉन्ड को तोड़ा, इस ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन देंगे और इस कार्बन को भी वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन देंगे। इतना सा काम करना होता है, क्योंकि यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। मैं यहां लिख देता हूं, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, 2 हाइड्रोजन चाहिए ना, इसका एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, इसका मतलब इसको रिडक्शन कहेंगे। इसका रिस्पेक्टिव अल्कोहल कौन सा बना, जरा चेक कीजिए, H, यहां पर क्या हो गया CH, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से इसको देखिए, इस कार्बन पे अब 3 हाइड्रोजन है, मैं सीधे भी लिख सकता हूं, ठीक है, बट फिर भी मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं कि इस कार्बन को मैंने हाइड्रोजन दे दिया, इस तरफ हाइड्रोजन है ही, इस ऑक्सीजन को भी मैंने हाइड्रोजन दे दिया। अब एक्चुअल में क्या बना है, कंबाइन में से लिख दूं तो CH3OH, यानी कि मिथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ है। ध्यान से उसको देख लो, CH3OH का फॉर्मेशन हो गया। ऐसा ही काम आपको नीचे करना है, इस पाई बॉन्ड को क्लीव करिए, ठीक है, एक हाइड्रोजन इसको दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको। अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, मैकेनिज्म थोड़ी देर में बताऊंगा, क्लियर होता है। अब ऐसा अगर किया तो इसका रिस्पेक्टिव भी अल्कोहल बन जाएगा। ध्यान से उसको देखिए, CH3 पहले से ही है, यहां पर क्या लिखेंगे, CH2 दिया, C एक हाइड्रोजन दिया, एक हाइड्रोजन पहले से अटैच है, तो CH2, और यहां पर क्या होगा OH, ठीक है, उसको नीचे भी लिख सकते थे, OH उधर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर आपके पास इथेनॉल, मिथेनॉल के बाद इथेनॉल बन गया। लास्ट में यहां पर आ जाइए, यहां पर क्या बनेगा, अगेन आपको ये पाई बॉन्ड को तोड़ना है। ध्यान से उसको देखिए, ये पाई बॉन्ड को तोड़ना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है, सिंपल सा टेंडेंसी है। अगर ध्यान से यहां देखेंगे तो क्या बनेगा, CH3, उसके बाद CH, और यहां पर CH3, और यहां पर क्या बनेगा, OH। तो देखिए यहां पर तो क्या बन रहा है, 0 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। 0 डिग्री का मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। ये 1 डिग्री अल्कोहल, और ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। यानी एल्डिहाइड कीटोन से आप 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकते, ये नोट लगाने वाली बात है। लेकिन जरा ध्यान से इसको देखो कि मैकेनिज्म तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन कितनी आसान है। आपको एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, इसके रिस्पेक्ट में कार्बन को एक हाइड्रोजन देना है, एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन देना है। इससे आसान क्या होगा, इससे आपने अल्कोहल बना लिया। सवाल यह कि यह काम करेगा कौन, क्लियर होता है। सो ये काम किसकी प्रेजेंस में होएगा, मैं आपको पहले यहां पर लिखता हूं। इसके लिए आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मदद ले सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप सोडियम बोरोहाइड्राइड की मदद ले सकते हो, और इसके लिए आप हाइड्रोजन का डायरेक्ट एडिशन विद फाइन मेटल जैसे कि निकल,
प्लेटिनम, पैलेडियम, इनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये तो आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही, ठीक है। हाइड्रोजन का एडिशन ही तो करवाना है, तो यहां पर ये फाइन मेटल ले लीजिए, यहां से आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन का एडिशन कर सकते हो, ठीक है। ये हमने कौन से केस में पढ़ा था, एल्कीन के केस में 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लो, हाइड्रोजन का एडिशन किसी भी फाइन मेटल के प्रेजेंस में आप ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, हाइड्रोजन का यहां पर एडिशन हो जाएगा। इसके अलावा ये दोनों है रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों का काम ही यही होता है कि हाइड्रोजन को वो ऐड करते हैं, फ्री हाइड्राइड देते हैं यहां पर, क्लियर होता है। H- आयन देने का काम ही इन दोनों का, और ये हर जगह यही कैटलिस्ट आप इस्तेमाल करोगे एल्डिहाइड और कीटोन के केस में, ये तीनों में। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ये 2 और ये 1 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, क्लियर होता है। तो यहां पर मैंने अभी आपको यह भी बता दिया कि इन तीनों की प्रेजेंस में यहां से यहां का कन्वर्जन होगा, बट ये होगा कैसे वही हमें समझना है। यहां पर इसका मैकेनिज्म अलग है और इन दोनों का मैकेनिज्म अलग है। यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म कैसे है वो मैं आपको अभी बताता हूं, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन सबसे पहले इतना सा जो कन्वर्जन मैंने आपके सामने लिखा है उसकी क्या करो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इनके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, आसानी से समझ में आएगा कि ये कन्वर्ट कैसे हुए हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। चलिए गाइस, अब हम ये देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन यानी कि केस नंबर 1 उसमें रिडक्शन होके किस तरह से हमें अल्कोहल मिला, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। तो जरा ध्यान से उसको देखिएगा। देखिए आपने किया क्या, केस नंबर 1 लिया हमने, उसके मैकेनिज्म को समझेंगे। केस नंबर 1 में हम लोगों को क्या लेना है, सबसे पहले तो एल्डिहाइड, ठीक है, या फिर हम लोगों को लेना है कीटोन एज अ सबस्ट्रेट, क्लियर होता है। सो यहां पर मैं लिखता हूं एल्डिहाइड और कीटोन, आप समझ लीजिएगा, जरा ध्यान से उसको देखिए। एल्डिहाइड या फिर कीटोन, आपने अगर यहां पर R और H लगा दिया है तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और अगर यहां पर R लगा दिया है तो कीटोन बन जाएगा। अब देखिए यहां पर आपने इस्तेमाल क्या क्या किया, मैं यहां पर कह देता हूं, जरा ध्यान से उसको देखिए। हमने एल्डिहाइड लिया, अब यहां पर एरो पर या तो आप ले सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, या फिर आप ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है। और दूसरा तरीका आप सीधे हाइड्रोजनेशन करवाइए, किसकी प्रेजेंस में, या फिर निकल या फिर पैलेडियम या फिर प्लेटिनम की प्रेजेंस में, ठीक है। आप इससे आसानी से क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मेशन को कर सकते हैं। यहां पर CH, यहां पर क्या होगा OH, CH2 हो गया OH। ध्यान से इसको देखिए, एक हाइड्रोजन इसको देना है और एक हाइड्रोजन पहले से है, तो RCH2OH, इसकी फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। अब यही हमें देखना है कि करना कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जरा इनको ध्यान से देखिए, दोनों ही केस में, दोनों केस की बात कर लेते हैं। देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करें तो इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात यह है कि इसमें कैटायन तो Na+ और एनायन को गौर से देखिए क्योंकि हमें काम उसी से है, दैट इज BH4-। अब BH4- को देखिए, BH4- में 4 हाइड्रोजन इस तरह से अटैच हैं, ठीक है, और इस बोरोन पे है नेगेटिव, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, 4 हाइड्रोजन इस तरह से अटैच करके रखे हैं और फाइनली इस बोरोन पे है नेगेटिव। देखिए ये सीन क्या है इसका सीन कुछ ऐसा है, हमको सबको पता है, अगर नहीं पता तो ध्यान से उसको देखिएगा। BH3 जो होता है ना वो लुईस एसिड होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर जो बोरॉन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर बोरॉन ने सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाए हैं तो यहां पर उसने सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर पाया है वो बॉन्ड बना के, क्लियर होता है, तो इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं है। इस केस में वो एक H- से इलेक्ट्रॉन लेता है और अपना ऑक्टेट पूरा करता है, ठीक है। इसका मतलब इसके पास अभी एक हाइड्राइड आयन है। अगर यहां पर ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकले, यानी कि -H-, अगर ये स्पीसी बाहर निकलती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, BH3 में, विच इज ऑल्सो अ स्टेबल कंपाउंड। तो यहां पर इनकी खास बात क्या होती है कि हाइड्राइड आयन देते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं NaBH4 में ये हाइड्राइड आयन देता है, इसकी खास बात यही है और एक्चुअल में हमें इसी से काम है। ऐसा सेम काम कौन करता है, ऐसा सेम काम करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी अगर आप आयंस देखो तो कौन से हैं, एक तो है लिथियम, ठीक है, और दूसरा कौन सा है AlH4-। सेम देखिए सोडियम के ऊपर आता है लिथियम और बोरॉन के जस्ट नीचे आता है एल्यूमिनियम, तो कोई फर्क नहीं है, इसका काम भी यही है। लेकिन ये ज्यादा आसानी से H+ आयन देता है क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा तो बॉन्ड को तोड़ना आसान है। एल्यूमिनियम ने भी टोटल क्या किए हैं, 4 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़े रखा है, इसलिए एल्यूमिनियम पे क्या रखा है, जरा ध्यान से इसको देखिए, 4 हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं।
तो कोवलेंटली इस पे पार्शियल नेगेटिव साइन आपको दिखाई देता है। अब आप कहेंगे कि मेटल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव कैसे आ गया? कोवलेंटली सोचिए, इस पे पार्शियल नेगेटिव साइन है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं था। अब इसका काम भी यही है, ये अगर हाइड्रोजन यहां से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये AlH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज ऑल्सो अ स्टेबल स्पीसी। क्लियर होता है? तो इनके पास, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है देने को। ये एक्सेप्शन है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। मेटल होने के बावजूद भी इसमें पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ध्यान रखिएगा, कोवलेंट कैरेक्टर है जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आ रहा है। तो यहां पर ये H- आयन दे रहा है। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो यहां पर दोनों का काम सेम ही है, यहां पर ये हाइड्राइड आयन देंगे। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमें काम इससे है कि इनके पास एक्स्ट्रा हाइड्राइड आयन है। क्लियर हो गया सबको? सो यहां पर इनके पास एक्स्ट्रा हाइड्राइड आयन है, हमें उससे ही आगे अप्रोच करना है। तो जरा ध्यान से इसको देखिएगा। अब देखिए, दोनों का काम है हाइड्राइड आयन देना, ये ध्यान रखिएगा, और कोई खास चीज इसके अंदर है नहीं। अब देखिए मैकेनिज्म देखिए जरा ध्यान से, मैकेनिज्म कैसे फॉलो होगी जरा उसको देख लेते हैं। अब देखिए, यहां पर हमें इससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इस हाइड्राइड आयन से मतलब है जो कि यहां से बाहर निकलेगा, और ये ज्यादा आसानी से देता है। ध्यान से इसको देख लीजिएगा कि कौन सबसे ज्यादा आसानी से H- निकालेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो सबसे ज्यादा आसानी से, एज कंपेयर टू NaBH4, ये ज्यादा आसानी से हाइड्रोजन देगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो है ये आसानी से देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है, बोरोन का साइज छोटा होता है। तो बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है बेसिकली वो ये है, जबकि एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड ये है। इसकी लेंथ ज्यादा है तो ये आसानी से हाइड्रोजन देगा। इसका मतलब कोई आपसे पूछे कि इन दोनों में ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन NaBH4। ये लिख लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन NaBH4। इसलिए ये जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन कर देता है, जबकि ये नहीं कर पाता है। तो देखिए अब करेंगे क्या? देखिए, मान लीजिए, देखिए यहां पर मैकेनिज्म चाहे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन, दोनों के लिए सिमिलर ही रहेगा। तो मैं यहां पर एल्डिहाइड ले लेता हूं एक बार, ये ले लिया। अब यहां पर एल्डिहाइड में होता कुछ यूं है कि हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रही है, तो इस पे है पार्शियल नेगेटिव और इस पे है पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर होता है सब लोगों को? अब क्योंकि यहां पर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, आपने एरो पे क्या लिखा हुआ है, या फिर आपने लिखा हुआ है NaBH4। क्लियर होता है? या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दोनों का काम है H- देना। मान लीजिए कि यहां से आ गया है H-, तो यहां पर देखिए इसको न्यूक्लियस की जरूरत है, इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसको पॉजिटिव किधर दिखाई दे रहा है? इस कार्बन के ऊपर। क्लियर होता है? तो ये क्या करेगा? इस कार्बन को अप्रोच करेगा। अगर ये कार्बन को अप्रोच करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो देखिए ये अप्रोच करके वहां बॉन्ड बना रहा है, यहां से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो क्या बन रहा है जरा उसको फोकस करिए। देखिए यहां पर बन रहा है कुछ ये CH3, उसके बाद C यहां पर O पे आ गया है माइनस, ये हाइड्रोजन पहले से है और ये हाइड्रोजन आपने एक्स्ट्रा लगा दिया। ये हाइड्रोजन आपने कहां से लगाया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। दोनों में क्षमता है कि दोनों हाइड्रोजन यहां पर दे सकते हैं, एटलीस्ट एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों क्या कर सकते हैं? रिडक्शन। तो यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन में आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब लग गया? अब तो कुछ करना ही नहीं है, आप फटाफट से कहां पहुंच गए हो? अल्कोहल की तरफ। अब आप सिर्फ पानी डाल दीजिए, पानी से क्या मिल जाएगा इनको? ये देखिए H+ इसको तुरंत मिल जाएगा इस ऑक्सीजन को, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3C, उसके बाद ये H पहले से था ही, इस एरो को थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से इसको देखिए, यहां पर क्या आ जाएगा? OH, यहां पर H पहले से था और यहां पर H। इन शॉर्ट मैं कहूं कि यहां पर इथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई है। अब कितना आसान है जरा ध्यान से उसको देखिए, इट इज वेरी सिंपल। इसका मैकेनिज्म तो सबको क्लियर होगा। तो यहां पर ये तो हो गया मैकेनिज्म। अब आप एल्डिहाइड की जगह चाहे तो आप कीटोन ले लीजिए, कीटोन लेंगे तो यहां पर CH3, यहां भी क्या आ जाएगा? CH3, सेम काम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपको हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाना है? यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा देना है, जिससे कीटोन बन जाएगा। ये तो मैकेनिज्म हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड का। लेकिन हम लोग बात करते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में अगर आपने ये लिया है CH3
C डबल बॉन्ड O और यहां पर H, और यहां पर आपने लिखा है हाइड्रोजन या फिर निकल, कोई भी मेटल ले लीजिए, मैंने निकल लिख दिया। इस केस में भी आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। यहां पर आपने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसको हाइड्रोजन देना है, लेकिन इसका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। तो यहां पर ये बन गया है CH3, उसके बाद ये CH2 और ये OH। यहां पर भी इथेनॉल ही बनेगा, लेकिन मैकेनिज्म फ्री रेडिकल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? फ्री रेडिकल को। ध्यान से उसको देखिए, फ्री रेडिकल को फॉलो करता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि यहां पर H का प्रेजेंस होता है, ये ध्यान रखिए। एड्सॉर्प्शन होता है निकल के मेटल पे हाइड्रोजन का, और ये फ्री रेडिकल फिनोमिना है। यहां पर कोई कैटायन और एनायन की जनरेशन नहीं होती है, ठीक है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं, बड़ा आसान है। सबसे पहले तो ये है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट, ध्यान से उसको देखिएगा, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। ऑक्सीजन को ऊपर लगा दिया, जगह बचेगी इसलिए। अब सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर देखिए, ये हाइड्रोजन है जो कि एड्सॉर्ब हुआ है। अब यहां पर अगर एरो पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन और निकल, तो आप समझ जाएगा कि आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। देखिए सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैं इस तरफ लिख देता हूं, इस हाइड्रोजन को मैं नीचे लिख देता हूं, जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए, ये तो आपका हो गया सबस्ट्रेट, और यहां पर ये हो गया हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन गैस यहां पर ली हुई है, निकल पे एड्सॉर्ब होके यहां पर रखी है, तो यहां पर ये हाइड्रोजन गैस है। अब सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर H की प्रेजेंस में यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है, मतलब ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकलते हैं। ये देखिए, यहां पर H रेडिकल तैयार हो गया। H रेडिकल मतलब एक H और उसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है। सेम, क्योंकि यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है, तो यहां पर ऑक्सीजन के केस में भी क्या होएगा? होमोलिटिक क्लीवेज। तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे। फिर कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बस खत्म। तो फाइनली यहां पर क्या बन जाएगा? CH3, उसके बाद C, यहां पर OH आ ही गया है, नीचे आपने हाइड्रोजन लगा रखा है। यहां पर भी जरा ध्यान से उसको देखिए, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, तो इस तरह से इथेनॉल की प्रिपरेशन होती है। तो जरा ध्यान से उसको देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से तो हाइड्राइड मिलता है हमें, ठीक है, एनायन होता है, और फाइनली इस तरह से हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं, उसका मैकेनिज्म अलग है। जबकि यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है। हमें खैर मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट दोनों केस में सिमिलर ही मिल रहा है। क्लियर होता है? अब इन दोनों में मोस्ट पावरफुल कौन है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो आगे एसिड का भी क्या कर सकता है? रिडक्शन, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर सकता। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी चीजें इनके बारे में और बताता हूं, जिससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मैकेनिज्म तो बहुत ही आसान है, जरा ध्यान से उसको देखो, वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है। इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। यहां पर क्या जनरेट हो रहा है? H2 से यहां पर ट्वाइस ऑफ H रेडिकल जनरेट हो रहे हैं, और यहां पर भी ऑक्सीजन, कार्बन टू ऑक्सीजन, ये रेडिकल जनरेट हुआ है। ये देखिए, एक बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड जैसे ही टूटा, इसने अपना ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, इस कार्बन ने भी ले लिया, तो वो जनरेट हो रहा है, और आपस में कुछ नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। कितना आसान है, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ एक चीजें और बताता हूं, नोट लगवाऊंगा, ध्यान से उसको देखिएगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए। सो गाइज, अब इससे रिलेटेड कुछ एक नोट्स लिख लीजिए, जो आपको आगे फर्दर बहुत ज्यादा काम देंगे, ठीक है। सो सम इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लीजिए, सम इंपॉर्टेंट, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट नोट्स, हमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लगाने हैं। चलिए देखिए, पहला नोट क्या है? पहला नोट ये है कि यहां पर इस रिडक्शन मेथड से आप 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ, आप 3 डिग्री अल्कोहल पैदा नहीं कर सकते हो, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। आप करके देख लीजिएगा, आप 3 डिग्री तो पैदा नहीं कर पाएंगे। मैं क्लियर कर देता हूं आपको, ठीक है, ध्यान से इसको देखिए। अगर आपने एसिड एल्डिहाइड लिया, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड लिया, तो आप क्या पैदा कर पाओगे? 1 डिग्री अल्कोहल। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। और अगर आपने यहां पर कीटोन लिया, ठीक है, तो आप क्या पैदा कर पाओगे? 2 डिग्री अल्कोहल। यह फिक्स है, ध्यान से उसको देखिए। क्लियर है सब लोगों को? सो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल पैदा कर पाओगे, 3 डिग्री तो फिर भी पैदा नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया सब लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। सो दूसरा, यहां पर दूसरी चीज जो है वो ये है कि यहां पर NaBH4, ठीक है, NaBH4 इज
ठीक है, लेस रिएक्टिव, ठीक है, रिड्यूसिंग, लेस रिड्यूसिंग नेचर लिखेगा, हैज लेस रिड्यूसिंग नेचर, हैज लेस रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिस्पेक्ट में इसकी रिड्यूसिंग नेचर जो है वो कम है। सो यहां पर क्या लिखोगे, NaBH4, ठीक है, कैन नॉट reduce acid and its derivatives, acid and its derivatives, फिर होता है except, ठीक है, इसको छोड़ के, किसको, except C डबल बॉन्ड OCl, इसको ऑयल क्लोराइड कहते हैं। इस एसिड डेरिवेटिव को छोड़ के वो किसी भी एसिड डेरिवेटिव को क्या नहीं कर सकता, NaBH4 रिड्यूस नहीं कर सकता। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर इसकी रिडक्शन कैसे होती है और ये क्यों कर पाता है, ठीक है, उसके कारण मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में केस नंबर 2 में बताऊंगा। क्लियर होता है सब लोगों को? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। मतलब ये इस तरह के कंपाउंड को, ये देखिए, ये भी एसिड का डेरिवेटिव ही है, यहां ध्यान से इसको देखिए। क्लियर होता है सब लोगों को? इसको ऑयल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इथेनॉइल क्लोराइड इसका नाम है, 2 कार्बन है ना, तो इसको कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, इथेन ऑयल, ठीक है, और क्लोराइड, ये इसका नाम है। ये भी एसिड डेरिवेटिव है बच्चों, ध्यान से उसको देख लो। तो इसका तो ये रिडक्शन कर सकता है, NaBH4 यहां पर अगर लिखोगे तो यहां पर रिडक्शन पॉसिबल है और बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है, इस बॉन्ड को तोड़ दो, यहां ये पूरी तरह से लीव कर जाता है। बस खास बात यही है, इसका मैकेनिज्म मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा, लेकिन यहां पर इसका बॉन्ड आप तोड़ोगे, इसको हाइड्रोजन दोगे, ठीक है, और इसको एक नहीं 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। अब इसकी मैकेनिज्म मैं आपको अगली बार बताऊंगा। तो ये बनाएगा CH3, उसके बाद यहां पर CH2 एंड देन OH, ठीक है, और ये Cl बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। इसके पीछे का मैकेनिज्म मैं आपको केस नंबर 2 में बताऊंगा, मैं पहले ही कह रहा हूं। क्लियर हो गया? केस नंबर 2 यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप ध्यान रखिए, इसका तो वो रिडक्शन करवा सकता है। क्लियर हो गया? इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है, इसका तो रिडक्शन करवा सकता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी एसिड के डेरिवेटिव होते हैं उनका रिडक्शन नहीं करवा सकता। क्लियर हो गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करने थे। ये फर्स्ट पॉइंट, यानी कि इससे आप 3 डिग्री अल्कोहल तो नहीं बना सकते। दूसरा, NaBH4 जो है वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन कर सकता है, एसिड डेरिवेटिव का नहीं, एक्सेप्ट COCl। ये काफी बार पूछा गया सवाल है, इसका मैकेनिज्म अगले वीडियो बताऊंगा। इसका मतलब हम अगले वीडियो में जरूर मिलने वाले हैं, इसको, इस पॉइंट को लेते हुए। क्लियर होता है? और तीसरा पॉइंट बहुत ही स्पेशल था कि यहां पर जो H2NPD या फिर निकिल या फिर प्लेटिनम आप जो इस्तेमाल कर रहे हो, वहां पर मैकेनिज्म क्या होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इस्तेमाल होती है, वो अलग है। क्लियर होता है? उसकी मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूं, हालांकि है तो वो बहुत ही आसान, एक ही स्टेप में हो जाता है, लेकिन फ्री रेडिकल वहां पैदा होते हैं। तो 3 पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर मेथड को लेके। क्लियर होता है? अब हम आगे चलेंगे। केस नंबर 1 हमारा हो गया है खत्म विद मैकेनिज्म। केस नंबर 2 पे यहां पर एसिड और उसके डेरिवेटिव का हम लोग रिडक्शन कराने वाले हैं और उससे अल्कोहल को पैदा करने वाले हैं। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन डू शेयर दिस वीडियो टू द नीडी स्टूडेंट जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर आप चाहें तो कोचिंग फ्री इंडिया के मेड इजी के इस कैंपेन को सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं वाया पेटीएम, जितने आप सक्षम हैं उस हिसाब से आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इसके लिए। वी रियली नीड योर हेल्प। जैसे हम आपको मदद कर रहे हैं, अगर आप सक्षम है तो आप भी हमें मदद कर सकते हैं। सो आप डोनेट वाया पेटीएम भी कर सकते हैं, वाया अकाउंट भी कर सकते हैं। चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं, केस नंबर 2 लेते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।